नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के विशेष एपिसोड में, जहां हम भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 29 की गहराई में उतरेंगे। जानेंगे कि कैसे यह श्लोक हमें ध्यान और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक 27 और 28 पर चर्चा की थी, जिसमें ध्यान और इंद्रिय नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया गया था। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक 29 की। भगवान श्री कृष्ण ने इसे मोक्ष प्राप्ति का सार बताया है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ध्यान और भक्ति के माध्यम से कैसे परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 29। श्लोक 29। प्रभाव सहित परमेश्वर को जानने से शांति की प्राप्ति। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदन सर्वभूताना ज्ञात्वामा शांतिम ऋच्छति। उच्चारण की विधि भोक्तारम यज्ञत्पसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। 29। माम अर्थात मुझको, यज्ञत्पसाम अर्थात सब यज्ञ और तपों का, भोक्तारम अर्थात भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम अर्थात संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, तथा सर्वभूतानाम अर्थात संपूर्ण भूत प्राणियों का, सुहृदम अर्थात सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा, ज्ञात्वा अर्थात तत्व से जानकर, शांतिम अर्थात शांति को, ऋच्छति अर्थात प्राप्त होता है। अर्थ, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। 29। व्याख्या भोक्तारं यज्ञत्पसाम, जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है, आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ, कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, गीता 13। 17। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, गीता 15। 15। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, गीता 18। 61। इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बताया है, यह ही सर्वयज्ञाना भोक्ता। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं
कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फलभागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए ही सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सर्वलोक महेश्वरम, भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन ही हैं। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वरम पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपने मानते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं। परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रिया, मन आदि को अपने मानता है, तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है। कारण कि यदि सभी लोग शरीरादि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहें तो बाकी क्या रहा जिसके स्वामी भगवान कहलाएं? अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ नहीं बचा। इसलिए सब कुछ भगवान का है, ऐसा वही कह सकता है जो शरीरादि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है, वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं। वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है, उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रहती है। मनुष्य को शरीरादि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सुहृदन सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति, जो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं, और ऐसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। एक यहाँ जानने का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक मानना। मानना जानने से कमजोर नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से मान लेना भी जानना ही है। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृद हैं, फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति आदि कैसे हो सकते हैं? जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। दो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। मानस 7:47। 3। भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं, नान वाप्तम वाप्तव्यम, गीता 3:22। इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता तथा हित करता है, इसलिए वह भी सबका सुहृद होता है। सुहृदः सर्वदेहिनाम, श्रीमद्भागवत 0:3-25। 21। भक्तों में जो सुहृदता आती है, वह भी मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहृद हैं। इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान लें तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान ले तो कहना ही क्या है? अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं। भगवान भोक्तारन यज्ञत्पसाम पदों से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी न चाहे और कुछ भी न करे। सर्वलोक महेश्वरम पद से कहते हैं कि अपना कुछ भी न माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दे। तथा सुहृदन सर्वभूतानाम पदों से कहते हैं कि केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना न माने। इन तीनों में से एक बात भी मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती हैं
और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वह बदले में सुख चाहेगा ही। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। जब सब वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता, कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं। माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए और चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाएगा। कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भाव भी साथ में आ ही जाते हैं। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है, पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्म करने की बात भी कही है। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। इस अध्याय में भगवान ने क्रमपूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः 5 हर्यः तत्सत् हर्यः तत्सत् हर्यः तत्सत्। इस प्रकार तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। 5 कर्मयोग और सांख्य योग दोनों का वर्णन होने से इस 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। 5वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 1 इस अध्याय में अथ पंचमोऽध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 4, श्लोकों के 352 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 372 है। 2 इस अध्याय में अथ पंचमोऽध्याय के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 13, श्लोकों के 928 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 996 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3 इस अध्याय में 2 उवाच हैं, 1 अर्जुन उवाच और 1 श्री भगवान उवाच। 5वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 29 श्लोकों में से 13वें और 29वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विपुला और 22वें श्लोक के तृतीय चरण में मगन प्रयुक्त होने से मविपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 26 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। कल के एपिसोड में हम अध्याय 6 के श्लोक 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें कर्मयोग और ध्यान योग के समन्वय को समझाया गया है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है।
भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।